दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इस पोम को बहुत सारे बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम भी आज इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका जन्म मार्च 26, 1874 को हुआ सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में, और इनकी मृत्यु जनवरी 29, 1963 को हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की महानता का अंदाज़ा तो इसी बात से आता है कि उनको नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इनकी पोएट्री में ज़्यादातर रूरल लाइफ को दिखाया गया है और इनके पोएट्री की लैंग्वेज इतनी सिंपल होती है कि आम इंसान भी उसे पढ़ के समझ सके। आज जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इस पोएम की राइम स्कीम AABA, BBCB, CCDC और DDDD। देयर आर 4 स्टैंजाज इन दिस पोएम। तो एक एक स्टैंजा को हम समझेंगे। देखिए, whose woods these are, I think I know। इसमें ये जो वर्ड है वुड्स, इसका मतलब होता है छोटा जंगल। जो नरेटर है वो अपने घोड़े पर किसी जंगल से गुजर रहा था और उस जंगल की ब्यूटी को देखकर वहीं रुक गया और तब वो कहता है whose woods these are, I think I know। ये किसका जंगल है, शायद मुझे पता है। His house is in the village though। उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here। वो मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow। कि मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख पाएगा। Fill up with snow, जंगल बर्फ से ढका हुआ है और ऐसा सुंदर जंगल जो कि बर्फ से ढका हुआ है, वो जिसका है वो किसी गांव में रहता है और वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके सुंदर जंगल को देख रहा हूँ। स्टैंजा नंबर 2। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near। मेरा छोटा घोड़ा वो भी सोचता होगा कि कितने विचित्र बात है। ये जो वर्ड है क्वियर, इसका मतलब होता है अजीब, विचित्र। तो घोड़ा भी सोचता होगा कि कितनी अजीब बात है, यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं, कुछ नहीं, और इतने जंगल में क्यों रुके हम। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग में जंगल के बीच जमी हुई झील के पास हम रुके, तो ये सोचकर घोड़ा भी विचलित हुआ होगा। 3rd स्टैंजा देखिए। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake। उस घोड़े ने अपने गले की घंटी को हिलाया, मानो वो पूछ रहा हो कि कोई मिस्टेक हो गई है क्या, कोई गलती हो गई है क्या जो यहाँ हम रुक गए। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। दूसरी आवाज़ सिर्फ हवा और डाउनी फ्लेक मतलब बर्फ के गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो हवा और बर्फ के गिरने की आवाज़, इन दोनों ही आवाज़ों के साथ उस घोड़े के गले की घंटी की आवाज़ आई, जिसको कि हार्नेस बेल कहा जाता है। अब लास्ट स्टैंजा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये जंगल बहुत ही घना और सुंदर है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वचन निभाने हैं। तो इनकी सुंदरता अगर देखता रहूँगा तो वो काम मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे सोने से पहले अनेकों मील तक दूर जाना है। तो इसीलिए ये जंगल सुंदर होने के बावजूद मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे जाना होगा। ये तो हुआ लिटरल मीनिंग, लेकिन इन लाइन्स से पोएट ये दर्शाना चाहते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब मरने से पहले मुझे बहुत काम करने हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसा मोड़ आता है जैसा कि इन लाइन्स में दिखाया गया है कि भले ही वो जंगल सुंदर हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां या फिर मेरे वचन वो मुझे निभाने हैं। इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे और बहुत लंबा सफर तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मरने से पहले मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है, मुझे मेरे वचन और जिम्मेदारियां निभानी है। और कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जब आखिरी समय था तब उनके पिलो के बाजू में एक चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी पर इन्हीं 4 लाइन्स को लिखा हुआ था। तो ये थी आज की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।